हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी सहेली। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अर्ली प्रेगनेंसी सिंड्रोम के बारे में कि आपकी बॉडी में कैसे बदलाव आते हैं जब आप कंसीव कर लेती है, और वो भी पीरियड से पहले। पीरियड से पहले इजीली ऑब्जर्व किए जाने वाले बदलाव के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से बदलाव आते हैं, आप उसे किस तरह समझ सकते हैं, कैसे आप खुद ही जांच कर सकते हैं बिना कोई चेकअप या डॉक्टर के पास जाए बगैर आप जान सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो बदलाव क्या है। सबसे पहले प्रेगनेंसी सहेली पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में रहे बेल को ऑन रखिए ताकि हर नई वीडियो की डिटेल आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक भी पॉइंट मिस करने वाला नहीं है, उससे मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, बीच में जो पार्ट है वो गर्भाशय है, दोनों साइड में अंडाशय है, और अंडाशय और गर्भाशय को जो लाइन जोड़ती है उससे हम फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही वो है महिला का प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। वजाइना के थ्रू हम अपनी प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म करें, उसके बारे में सारी बातें आज हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपको जांच करनी कैसे है, क्या सावधानी रखनी है चेक करने में, और किस तरह से आपको ये करना है, वो स्टेप अच्छी तरह से समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट है, ये एक्सपेरिमेंट मॉर्निंग के नहाने के बाद करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस टाइम जर्म्स हमारे बॉडी में नहीं होते हैं। हमारी बॉडी पर ये चेकअप करने का सही टाइम है, वो सही समय होता है हम अपने फिंगर को बॉडी के अंदर इंसर्ट करें ताकि कोई इन्फेक्शन का खतरा ना हो। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि ये एक्सपेरिमेंट आप अपने हाथों से कर रहे हैं तो आपके हाथों के नाखून कटे होने चाहिए, क्योंकि उससे भी जर्म्स अंदर जाके इन्फेक्शन फैलाइए, ये खतरा रह सकता है। अब आपको ये एक्सपेरिमेंट करना कैसे है उसके बारे में बात करें तो नहाने के बाद आप अपना एक पैर, चाहे लेफ्ट या राइट, जिस तरह से आप कंफर्टेबल फील करें उस तरह से उस पोजीशन में आप एक पैर ऊपर करके खड़े रहे, और ये जो भी पोजीशन आप ले रहे हैं हर बार सेम होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। पूरे महीने ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है, पीरियड के दिनों के अलावा, ताकि आप अपने सर्विक्स में जो पोजीशन है उसे अच्छी तरह समझ पाए, क्योंकि सर्विक्स का जो पोजीशन है पीरियड में अलग होता है, पीरियड के बाद अलग होता है, अर्ली प्रेगनेंसी में और पीरियड से पहले भी अलग होता है। अब हम जानते हैं क्या बदलाव महसूस होगा। आप अपने हाथों की फर्स्ट 2 फिंगर या मिडल 2 फिंगर भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के बाद और पीरियड के पहले का जो समय होता है वो बहुत क्यूरियोसिटी वाला टाइम होता है। थोड़े से भी बॉडी में चेंजेस हो तो हमें लगता है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम तो नहीं है। ये टाइम सर्विक्स कैसे बदलता है ये बात जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 2 मेन चेंजेस होते हैं सर्विक्स के अंदर। हालांकि पीरियड के पहले ही सर्विक्स ऊपर की तरफ या फिर कहे तो अंदर की तरफ होगी, आप फिंगर इंसर्ट करके फील कर सकते हैं, जबकि ओव्यूलेशन के समय काफ़ी नीचे की तरफ होगी। कई बार तो आपको सर्विक्स फील भी नहीं होगी, वाटरी सा डिस्चार्ज होता है, और सर्विक्स वजाइना की दीवारों में भी मिक्स हो जाती है, और यही सही समय होता है कंसीव करने का। तो ये पूरी जानकारी ओव्यूलेशन के टाइम में जाननी ज़रूरी होती है। कई बार किसी को ओव्यूलेशन का ही पता नहीं चलता क्योंकि पीरियड इनरेगुलर होता है, तो ओव्यूलेशन के कुछ सिम्टम होते हैं, उसके बारे में आपको एक डिटेल में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अर्ली प्रेगनेंसी में 2 बदलाव महसूस होंगे सर्विक्स में। एक तो ये कि ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, लेकिन उसका जो टच है उसमें बदलाव महसूस होगा। तो अब उसके बारे में समझते हैं। आप अपने फिंगर को नोज़ पे टच करवाइए तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। जब आप लिप्स को टच कीजिए तो नोज़ के कंपेयर में सॉफ्ट होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा
आपने कंसीव नहीं किया है और आप जांच कर रहे हैं तो आपको जो नोज टच करते समय हार्ड सा फील हुआ था वैसा फील होगा। अगर आपने कंसीव कर लिया है तो सर्विक्स क्लोज रहेगी मगर सॉफ्ट फील होगा जैसा लिप्स को टच करते टाइम फील किया था। या फिर कोई भी कच्ची चीज़ या फिर पक्की चीज़ को फील करते हैं तो हमें कच्ची चीज़ें थोड़ी सी हार्ड लगती है कंपेयर टू पक्की चीज़ें। ठीक उसी तरह कंसीव नहीं किया है तो हार्ड फील होगा और कंसीव कर लिया है तो आप फिंगर इंसर्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे सॉफ्ट फील होगा। आप सॉफ्ट फील कर रहे हैं और हल्का सा डिस्चार्ज भी हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम है। तो पूरे महीने चेक करने के बाद आप अपने सर्विक्स की पूरी जानकारी लेने के बाद आप डिफरेंस फील कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को समझ सकते हैं और पीरियड मिस होने के 1 वीक बाद आप किट से भी चेक कर सकते हैं। और एक बात खास ध्यान रखनी है कि टेस्ट आपको नहाने के बाद करना है और एक ही पोजीशन में करना है ताकि आप फर्क महसूस कर सके। हर एक लेडी का बॉडी अलग होता है, उसका जो अनुभव है वो भी अलग होता है। आप सेम पोजीशन में करेंगे तो आपके लिए ये समझना आसान रहेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।